Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. In last class I have discussed about CBM and PERT, that is network analysis. So in this question there is a one question. You have to construct a network for which the project whose activities and their precedence relationship are given. So these are the activities you can see here. These are the activities A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and this is the predecessor. For A it's dash, for A it's dash, B dash, C dash, D, A, E, B, F, B, G, C, H, D, H, I, E. For J it is H and I, and for K it is F, G. So we have to draw the network scheduling. So how we will draw this? लिसन स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ए बी सी प्रेडिसेसर में अगर आपका डैश दिया हुआ है, इसका मतलब जो आपका नेटवर्क होगा वो स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वो आपका स्टार्ट होगा ए, ये आपका ए होगा, फिर यहाँ से आपका ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्टिविटी ए और बी एंड सी के लिए प्रेडिसेसर आपका डैश 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 दिया हुआ है. इसका मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग है वो ए से शुरू होगा, फिर बी सी ऐसे जाएगा. फिर आप नेक्स्ट देखो तो डी एक्टिविटी के लिए प्रेडिसेसर आपका ए है, मतलब डी के बाद आपका नेक्स्ट जो होगा, डी के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रेडिसेसर होगा, डी के मतलब प्रेडिसेसर मतलब डी के पहले आपका ए होगा. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं. आप चाहो तो इसको ऐसे एक एक करके बना सकते हो, जैसे कि हम ये यहाँ पे दिखाएं. अब हम लोग नेक्स्ट क्या बनाएंगे कि हमारा ई का प्रेडिसेसर, आप क्वेश्चन में देखो हमारा ई का प्रेडिसेसर बी है, तो ई का प्रेडिसेसर अगर बी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हमारा तो डायग्राम ऐसा बन रहा है, आपका इधर ए जा रहा है, इधर आपका बी जा रहा है और इधर आपका सी जा रहा है, और आपका ये जो है वो डी जो है वो डी आपका प्रेडिसेसर है, डी का प्रेडिसेसर ए है. फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि ई जो है वो बी का प्रेडिसेसर, मतलब बी जो है वो ई का प्रेडिसेसर है, मतलब बी के बाद आपका क्या जाएगा, ई जाएगा. ठीक है, बी जो है वो आपका एफ का भी प्रेडिसेसर है, तो चलो ठीक है, हम यहाँ से एक क्या बना दिए, एफ भी बना दिए जिसका प्रेडिसेसर बी है. चलो ये हो गया. अब हम लोगों को जी का प्रेडिसेसर सी बनाना है, मतलब सी जो होगा वो जी का प्रेडिसेसर होगा, तो हम लोग ऐसा इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक जी बना दिए जो कि जी का प्रेडिसेसर कौन है, सी है. नेक्स्ट को मैं आप देखो कि जी के बाद एच का प्रेडिसेसर डी है, मतलब कि इसके बाद जो आपका बनेगा, यहाँ पर एच बना दिया हमने और एच का प्रेडिसेसर आपका कौन है, डी है. उसके बाद फिर आप अगर नेक्स्ट देखो तो आई का प्रेडिसेसर ई है, आई का प्रेडिसेसर ई है, मतलब यहाँ से आपका एक आई जाएगा. आप सोचोगे कि मैम हमने ये दोनों को एक साथ यहाँ पे क्यों कर दिया. अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि जे जो का प्रेडिसेसर है एच और आई दोनों है, तो हमें क्या बनाना है, हमें जे का जो प्रेडिसेसर है वो एच और आई आपका दोनों है, तो ये देखो एच और आई दोनों हो गया. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे कि के का प्रेडिसेसर एफ और जी दोनों है, तो यहाँ पर से हम लोग ऐसे बना देते हैं और यहाँ से हम लोग एक के मिला देते हैं और ये आपका हो गया के, और ये लास्ट में जाकर इस इवेंट पे मिल जा रहा है. तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं. आप इसका नाम दे दो कि ये 1 2 3 4, फिर डी के लिए हम लोग 4 लगा दिए, फिर डी है यहाँ पर से हम लोग 5, फिर ये वाला आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा. तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन गया फॉर दैट क्वेश्चन. तो हमको लगा समझ में आया होगा कि आप लोग कैसे बनाए, मतलब आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हो, एक एक करके भी बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग इजीली जब ये समझ ही गए हैं तो उसको एक एक करके बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. जहाँ डमी है वहाँ पे हम लोग बनाएंगे. एक और क्वेश्चन देते हैं जहाँ पर आपको यही काम करना है. एक्टिविटी और प्रेडिसेसर आपका दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक्टिविटी आपका है और प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर. ठीक है, तो आप ध्यान देना, एक्टिविटी आपका फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक जा रहा है. ठीक है, जहाँ पे ए और बी के पास डैश डैश है, सी के पास सी और डी के पहले ए है, ई के पहले आई जे और के है,
और बी एफ के पहले बी डी है, ठीक है, एफ का प्रेडिसेसर ये है, जी का भी प्रेडिसेसर बी और डी है, ठीक है, एच का प्रेडिसेसर एफ है, आई का प्रेडिसेसर ए है, इसका जी और एच है और इसका एफ है, ठीक है। ऐसा है। तो ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे चूंकि ए और बी के पहले डैश है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ए और बी मेरा क्या है, आर द स्टार्टिंग एक्टिविटी, आर द स्टार्टिंग एक्टिविटी। ये आपका स्टार्टिंग एक्टिविटी है, स्टार्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, ये आपका स्टार्टिंग एक्टिविटी है। और हम लोग उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ए और बी। एंड ई हमारा टर्मिनल है, ई जो है वो टर्मिनल है, टर्मिनल एक्टिविटी। तो आप सोच रहे हो कि टर्मिनल एक्टिविटी ई कैसे हो गया? तो देखो अगर आप गौर से अगर आप देखो तो ई का प्रीडिसेसर क्या है, आई जे और के, और आई जे के मतलब मेरा सबसे लास्ट एक्टिविटी है। इसका मतलब ई जो है वो आई जे के भी लास्ट में, तब ना इसका ई का प्रेडिसेसर आई जे के है। तो देखो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, गौर से देखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक इवेंट निकाले ए और इधर से निकाले बी, क्यों? क्योंकि ए और बी मेरा स्टार्टिंग इवेंट है। उसके बाद देखो सी है, इसका भी प्रेडिसेसर ए है और डी का भी प्रेडिसेसर ए है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपका ए निकला, यहाँ से आपका बी, ठीक है, सी हम लोग यहाँ से निकल, चलो सी चूंकि आपका ए का ए जो है वो सी का प्रेडिसेसर है तो हम निकाल दिए। फिर डी का भी प्रेडिसेसर आपका कौन है, ए है। तो लेकिन यहाँ पर आप गौर करो कि डी मेरा एफ का भी प्रेडिसेसर है और जी का भी प्रेडिसेसर है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर आप लोग हम लोगों को यहाँ पे डी को प्रेडिसेसर अगर बनाना है, ए चूंकि मेरा डी का भी प्रेडिसेसर है तो यहाँ पे हमें डी दे दिए, डी का प्रेडिसेसर ए है, लेकिन बी और डी आपस में मिल गया, क्योंकि हमको बी और डी जहाँ पर मिलेगा वहीं से हमें क्या निकालना है, एफ और जी निकालना है। तो आपको क्वेश्चंस को भी आगे का भी ध्यान में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी और डी जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से क्या निकलेगा, एफ और जी। तो यहाँ से हम लोग दो इवेंट निकाल देते हैं, एक आपका जी और एक आपका इवेंट निकाल देते हैं एफ, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट इसी डायग्राम में नहीं आगे बढ़कर हम दूसरे डायग्राम में आगे बढ़ते हैं कि आपका पहला इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी, फिर यहाँ से एक इवेंट निकला सी, फिर ये जो है इवेंट वो डी है, फिर यहाँ से एक इवेंट जी और यहाँ से एक इवेंट एफ, ओके, ठीक है। अब आप देखो कि फिर मेरा एच का प्रेडिसेसर कौन है, एफ है। तो चलो एफ से हमारा एफ जो है वो किसका प्रेडिसेसर है, एच का है, तो हम यहाँ पे एच दे दिए। अब आप क्वेश्चन में देखो कि आई का प्रेडिसेसर ए है, आई का प्रेडिसेसर ए है, ए यहाँ पे है, तो हमें आई ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई यहाँ से हम एक बना दे रहे हैं, वो आपका क्या होगा, आई, ठीक है। आई का प्रेडिसेसर हो गया, जे जो है वो जी और एच का प्रेडिसेसर है, जी और एच का प्रेडिसेसर है। तो ऐसा करते हैं हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं और यहाँ से हम लोग एक क्या निकाल देते हैं, जे, ठीक है। अब के जो है वो एफ का प्रेडिसेसर है, के आपका एफ का प्रेडिसेसर है, तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एफ से हमें एक और लेके चलना होगा जो कि के। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये घौच पौच टाइप से हो गया यहाँ पे ना, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि देखो जी आई और जे और के हमें मिलकर ई भी बनाना है, तो हमको के को जे के पास तो मिलाना ही होगा, ठीक है ना। तो एफ से ही हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसा एक लेके जा सकते हैं और इसे हम लोग के कह सकते हैं, ठीक है, और ये तीनों को एक जगह पे मिला देते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का प्रेडिसेसर आपका बन जाएगा, ये तीनों आपका एक जगह मिल रहा है, और तीनों एक जगह मिलने के बाद हमारा यहाँ पर से आपका निकल सकता है क्या, तीनों एक जगह मिलने के बाद यहाँ से आपका निकल सकता है ई, ठीक है, ये आपका ई हो गया।
लेकिन इसको हम फिर से बना के दिखाते हैं क्योंकि ये पूरा फिगर जो है वो गड़बड़ हो गई है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। जैसे कि वैसे वो भी सही है, लेकिन हम लोग जस्ट एक बार फिर से बना के दिखा रहे हैं कि आपका क्या था क्वेश्चन में कि ये जो था ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि ए और यहाँ से आपका क्या निकला बी, ठीक है, और हमको हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे कि सी जो है का प्रेडिसेसर ए है, ठीक है, ए हम बना दिए। उसके बाद है ना बी और डी आपस में मिल रहा था, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में देखो तो एफ और जी दोनों में बी डी एक साथ होना चाहिए, तो बी और डी को तो आपस में मिलाना ही पड़ेगा, तो बी और डी को आपस में हमने मिला दिया। और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एक जी निकाला और एक एफ निकाला, ठीक है। अभी भी मेरा ये फाइनल नहीं है, मतलब इसी फिगर में सोचेंगे कि हम लोग आगे बना दें तो ये हो नहीं सकता है। अब उसके बाद देखो कि हमारे पास और क्या चाहिए, हमें एफ और जी के बाद हमें एच का देखना है। एच जो है उसका प्रेडिसेसर एफ है, लेकिन एच जो है वो किसका प्रेडिसेसर है, जी और एच का भी। तो जी और एच को हमको एक साथ करना होगा, तो इसके लिए हमें फिगर में थोड़ा सा और चेंजेस करना होगा। जैसे आपका इधर ए जा रहा है, इधर आपका बी जा रहा है, इधर से आपका सी जा रहा है, और इधर आपका मिलकर डी बना दे रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका जी हो गया, यहाँ पर हम अब उसको एफ बना दे रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों को चूँकि हमें मिलाना था एच को, तो यहाँ पे हम लोग जी और एच को मिला दे रहे हैं, ताकि हम लोग जी और एच से जो वापस से जो ऐसे जे निकल रहा है वो हम लोग निकाल सकें, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब उसके बाद देखो जे के बाद हमारा जी एच के बाद आई हमारा क्या है, आई का प्रेडिसेसर ए है, आई का प्रेडिसेसर ए है, ठीक है। तो आई का प्रेडिसेसर ए है, तो हम लोग यहाँ पर आई बना दिए, ठीक है। ये लोग सब यहाँ पे आके मैच कर रहा है। उसके बाद देखो कि एफ का एक और प्रेडिसेसर है, के जो है वो भी एफ का प्रेडिसेसर है, तो के का प्रेडिसेसर चूँकि एफ है, तो हम लोग एफ से एक और निकाल देते हैं। एफ से हम लोग एक और निकाल दिए जो कि यहाँ पे आके मिल रहा है, और उसका नाम हम लोग क्या दे दिए, के। ये एफ से हम लोग निकाला। तो इस तरह से तीनों एक जगह मिलके आई जे के, और आई जे के से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ई, चूँकि हमारा ई का प्रेडिसेसर आई जे के था, ठीक है, और ऑलरेडी मेरा एक सी चला आ रहा है, तो सी भी आके यहाँ पर मिल गया, तो ये हमारा 7 हो गया। इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, 3, ठीक है, यहाँ पे आपका 4, 5, और ये आपका हो गया 6, और उधर आपका 7। तो आपका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें डमी बनाना होगा, ठीक है, डमी एक्टिविटी बनाना होगा। डमी से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है कि एक्टिविटी दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन है, एक्टिविटी दिया हुआ है, और फिर आपका क्या दिया हुआ है, प्रेडिसेसर्स दिया हुआ है, इमीडिएट प्रेडिसेसर। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, डैश डैश, ए, बी, 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 ए, बी, एफ, डी, एफ, डी, सी, जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप देखो कि ए और बी जो है वो उसके दो ऐसे हैं, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि ए, बी, और इधर आपका ए हो गया, ठीक है ना। ये दो आपका, चूँकि ये स्टार्टिंग है, हमारे ए बी कॉन्करेंट एक्टिविटीज स्टार्ट है साइमल्टेनियसली, और आई हमारा टर्मिनल है क्योंकि सबसे लास्ट में आई है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, सी का जो है वो, सी का जो प्रीसीडिंग है वो ए और बी दोनों है, तो हम लोग कैसे बनाएं, सी का प्रीसीडिंग ए और डी, तो ए और बी दोनों है, तो हम लोग दोनों को कैसे मिला सकते हैं, मिला तो नहीं सकते,
तो ऐसे केस में हम लोग एक डमी एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डी है जिसका मतलब हो गया डमी। डमी मतलब कि यहाँ पे ए और बी जो है दोनों यहाँ पर आकर मिल रहा है, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए आपका सी, मतलब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, गौर से देखना कि डी का प्रीसीडिंग बी है, ई का भी प्रीसीडिंग बी है, ठीक है, डी और ई दोनों का, लेकिन ए और बी दोनों मिलाकर आपका एफ का प्रीसीडिंग है। मतलब कि यहाँ से आपका एक और निकलेगा, वो क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद गौर करना कि यहाँ पे आपका ई का प्रीसीडिंग बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ई निकाल सकते हैं आराम से। चलो ई हम लोग एक निकाल दिए यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है डी का भी प्रीसीडिंग जो है वो क्या है, बी है, तो हमें डी भी बनाना है। और एफ डी दोनों साथ भी मिल रहा है जी और एच के लिए, तो हमें डी को, एफ और डी को एक साथ ऐसे करना होगा। तो डी यहाँ पे आपका ऐसे बन गया, एक साथ हो गया, ठीक है। तो अब देखो एफ और डी के लिए कौन सा हो गया मेरे पास, हाँ, तो अब यहाँ पर देखो कि एफ डी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं जी, एफ तो हो गया, एफ का ए बी दोनों है, जी का एफ डी दोनों है, ठीक है। तो जी का एफ और डी दोनों, और जी और सी भी एक साथ है, तो मतलब हम लोग सी और जी को एक साथ कर देते हैं, क्योंकि जी और सी एक साथ मिलकर आई बनाने वाले हैं, ठीक है। एच का भी देखो एफ डी है, तो एफ और डी है, तो मतलब चलो ठीक है, यहाँ से एच भी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करो कि अब हमको सबको एक साथ मैच करना है। उसको कहाँ मैच करेंगे, ई को तो हम इधर ले गए थे, तो ई का ये हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ई का वो वाला पार्ट हटा देते हैं, तो यहाँ पे ई आके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर आई आपका सी जे है, तो सी जे को भी यहाँ पे आके आई मिला देते हैं, तो ये आपका लास्ट हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 1, इसको नंबरिंग दे दो 1, यहाँ पे आपका 2 3, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये लास्ट वाला 5। तो हम लोग इसी हिसाब से, मतलब जैसे एक्टिविटी और इमीडिएट प्रेडिसेसर दिया होता है, उसी हिसाब से हम लोग इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस का चीज़ होता है, मतलब आप चाहो तो जैसे कि हम एक ही फिगर में सारा कुछ बना के दिखा दिए, गड़बड़ी तो होने का पूरा चांस होता है। आप एक बार में एकदम पूरा परफेक्ट फिगर नहीं बना सकते हो, आपको अपना तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप सही आंसर, मतलब सही फिगर आप सही नेटवर्क एनालिसिस बना सकते हो। तो यही था, आज हम ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसका हम सॉल्यूशन के साथ देंगे, लेकिन सॉल्यूशन आपको पहले नहीं देखना है, पहले यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट बाय ओन। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय ओन, देन ओनली यू हैव टू वॉच द solution. So try to solve it, and whatever the question I have done today, that question also you have to solve by own. And if you find any kind of difficulty, you can ask also, or you can just see the PDF notes so that you can understand more properly. Thank you.